खास कार्यक्रम थर्मामीटर में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं थानेसर विधानसभा। देखना होगा कि जनता ने किसे जनादेश दिया चंडीगढ़ जाने के लिए, लेकिन हम थानेसर विधानसभा पहुंचे हैं लोगों का मूड जानने के लिए। आखिर उन्होंने क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया। इस वक्त हम ज्योतिसर हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। आप देख सकते हैं पीछे जो ज्योतिसर तीर्थ है, जहां जो गीता उपदेश स्थली जिसको माना जाता है, कहा जाता है, पौराणिक रूप से इसका महत्व है। और इसी स्थान से हम जो आज जनता टीवी का जो कार्यक्रम है थर्मामीटर, उसका आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ जो ग्रामीण बैठे हैं इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आपने क्या सोच के बात हुई थी, क्या सोचा? हमारे गाँव में 16 साल से हमारे गाँव गोद में थोड़े कि आपका गांव तो उनको अपना परिवार की तरह मानते मानता है, इसलिए उनको वोट। तो पिछली बार भी उनको दी होगी, हाँ जी, इस बार फिर उनको दी। इस बार तो सरकार बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तो अरोड़ा जी को वोट दिया। अच्छा, अरोड़ा जी को वोट दे, उन्हीं को दी है। अच्छी छवि तो सरकार जो एक तरह से अभी भाजपा की सरकार है, ऊपर हरियाणा में भी थी और सेंटर में भी है, उसके बावजूद भी उन्हीं को दी। तो क्या सोच के दिया, क्या वजह थी? गाँव का मान ले उसने बच्चा समझा, अच्छा, यहाँ का, अच्छा, तो इसलिए हमने वोट दिए। उन्हीं को दिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं उनको मतदान किया होगा? ऐसा है सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा छवि का आदमी है जी। वो इस गांव के प्रति लगा लो या पूरे गांव में लगा लो, अच्छा आदमी है। तो कोई सेंटर का प्रभाव नहीं। जैसे हमारा यहाँ का विधायक था, उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे काम। गांव के अंदर देख लो क्या काम किया, कुछ नहीं किया जिसने। सभी लोग उससे दुखी थे, इसलिए सबसे सरकार ने तीर्थ के लिए नहीं किया, तीर्थ को डेवलप किया। तो सर वो तो सेंटर से आया जी सारा। अच्छा। सेंटर गवर्नमेंट ने किया वो तो, इस विधायक ने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। हमने तो अशोक कुमार अरोड़ा को वोट दिया सर। अरोड़ा जी को वोट दिया उन्होंने। अच्छा, अरोड़ा जी अच्छे इंसान है, बढ़िया अपने इलाके में काम नहीं करे। पहला ये 4 बार बहुत अच्छे काम करे और बहुत अच्छे साहब किताब में उसने कुछ नहीं करा था। सुधा जी ने तो कुछ भी नहीं कराया। पिछली बार भी जो विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त भी दिया होगा, तो वो जीत नहीं जाए। अब इस वक्त आपने अगर अरोड़ा को दी होगी, चलो तो उस टाइम बात थी। अच्छा, हाँ, ये देख लिया 5 साल। 5 साल तो लोगों ने देख लिया, भी कुछ करा का भी। चलो दोबारा वाला इसका कोई और नहीं है, दोबारा वाला तो इसकी हार है। बिल्कुल। क्या सोच के दिया है? हमारे भारतीय जी बंदा बहुत अच्छा है, काम करने वाला है। सीधा काम हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा, काम ना कुछ पैसा देना को काम। इस आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? गाँव में कोई विकास कार्य नहीं, ग्रांट आई होगी कुछ, थोड़ी बहुत कोई पता नहीं काम हुआ। अच्छा, अब ये सुधा जी का काम को तो दिया है, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह रही था? अशोक अरोड़ा जी एक साफ छवि के ईमानदार नेता है और जनता ने उनको जो 5वीं बार विधानसभा भेजने का जो निर्णय बनाया, वो इसलिए बनाया कि ये सबके सुख दुख के साथी हैं। और अशोक अरोड़ा जी 2000 से लेकर 2005 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे और गांव ज्योतिसर से 50 बच्चों को रोजगार दिया। और इस बीजेपी सरकार के जो विधायक हैं, जो पीछे लोगों ने इसको चुना था, रोजगार किसने दिया? अशोक अरोड़ा जी ने। अच्छा, जब वो कभी सरकार में होते थे? 2000 से लेकर 2005 तक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इस गांव में बहुत विकास कार्य करे, मंदिर के लिए बहुत कुछ कराया उन्होंने, गांव के लिए भी बहुत कुछ किया, 50 बच्चों को रोजगार दिया। और जो ये जो विधायक है यहाँ के लोगों ने यही चाहा था कि नया विधायक है कुछ करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। बोलता है लेकिन काम विकास कार्य कुछ नहीं किए, क्षेत्र के नहीं किए, ज्योतिसर के नहीं किए और कहीं भी नहीं किए सर। तभी लोगों ने इसको मतलब जो कल का जो चुनाव था वो इसके खिलाफ। केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनको चुना। केंद्र से और हरियाणा की राजनीति अलग है। देखे वो मोदी को वोट दिया है लोगों ने, ना कि कोई उसको चुन के। हरियाणा के मुद्दे अलग हैं। और ये जो जनता टीवी पे ये जो दिखा रहे हैं ना, आप 24 को देख लेना, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तभी हम आपसे चलो देखेंगे 24 को मतगणना जैसे होगी। क्या कहेंगे, क्या सोचते कल बताना सोचा क्या, क्यों ऐसा करा? तो हमारे गाँव की अच्छा, बहुत बढ़िया, सब लोग का साथी है, बहुत बढ़िया। तो लोकसभा में किसको वोट दिया था आपने, जो अभी जो संसद वाले चुनाव हुए थे? हमने दिया था ये कांग्रेस को दिया था तब भी।
अभी भी कांग्रेस को दिए। तो ये अरोड़ा जी को सोच के दिया या कांग्रेस को सोच के दिया? देखो जी, मेन तो अशोक अरोड़ा की सर की बात, वैसे कांग्रेस भी ठीक है लेकिन उनको अशोक अरोड़ा का कुछ ज़्यादा प्रभाव है। ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, क्या कहेंगे भाई जी, क्या सोच के कल जो मतदान किया होगा आपने, भाई क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में उस वक्त चल रहे थे? मुद्दे तो कोई नहीं जी, अशोक अरोड़ा जी दलित सन है, उन्हीं को वोट किया, हमेशा से उन्हीं को करते आए और आगे भी जब तक वो इलेक्शन में आते रहेंगे उन्हीं को वोट करते रहेंगे। तो गाँव से कुछ खास लगा हुआ है? हाँ, शुरू से उनका गांव से लगाव है और जितने काम उन्होंने पिछले जो 2000 से 2005 तक किए थे, आज तक तो उनकी पूर्ति भी नहीं हुई है। पिछले 20 सालों में आज तक वो कोई भी नहीं कर पाते। ऐसा है जी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। अच्छा। एक जो हमारा भारतवर्ष है ना, हाँ हाँ, 70% गरीब है और बिना साहूकार के काम नहीं चलता। ये सरकार ऑनलाइन पे खड़ी है, ऑनलाइन में कोई काम नहीं चलता, सभी गरीबी में जा रहे हैं। आपको पता होगा भी 10 रुपये ले दे के काम चलता है। ठीक है। और वो भी तो सरकार के जो ये ऑनलाइन सिस्टम है इससे परेशान थे? सब बिल्कुल बेकार है। अच्छा, इस चीज़ के खिलाफ वोट किया एक तरह से आपने? हाँ जी, अपनी जो पावर थी उसका इस्तेमाल कर लिया। हाँ जी। ठीक है, ये वो बैठे हैं लोग, क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे? नहीं, क्या सोच कर क्या वो अच्छा बदलने के लिए कर दिया, अपनी जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल कर लिया, तो परसों को जो होगा। अच्छा, ठीक है, क्या होगा तो पता नहीं क्या होगा। क्या कहेंगे, क्या सोच के सरकार का दुखी होकर दिया जी, बदलाव सारी जनता। जो राज्य सरकार थी उससे दुखी थे? हाँ जी, क्या वजह थी? मनोज सरकार को तो बड़ा सारी बातों की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या, मंदी ने दुकानदार बेकार कर दिए, कुछ नहीं रहे। ये सोच कर बदलाव के लिए वोट करें। वोट किए। ठीक है, हाँ जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या वजह है? बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव अच्छे के लिए क्या क्या अच्छे के लिए भी अच्छा होना चाहिए बदलाव। हाँ, नया कैंडिडेट आना चाहिए, हमारी सरकार आनी चाहिए। कैंडिडेट तो पहले भी आपका था? पहले कैंडिडेट हमारी सरकार नहीं थी, सरकार आनी चाहिए हमारी। अच्छा, बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही, ना क्या ना हेल्थ के बारे में कोई वो बच्चों का मतलब इतना बुरा हो सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बना रखा उसका कोई फायदा नहीं? बेकार, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई तंग कर दिए लोग, हम खाइए तो आपने तो अपना वोट का इस्तेमाल कर लिया। हाँ, तो क्या रहेगा? मंडी में जाओ, पर्ची ले आओ, हमारी सरकार घर बनेगी आपकी। ठीक है, हाँ जी, क्या कहेंगे? सारे नहीं यही गाँव ज्योति सबके लोग हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर बैठते हैं। आप सबने देखा कि किस तरह से इनका मूड है, किस तरह से इनकी राय है, जो इन्होंने एक तरह से सोच करके जो मुद्दे इनके दिमाग में उस वक्त चल रहे थे जब ये वोटिंग कर रहे थे, इसके बाद हम अगले पड़ाव पर चलेंगे और थनेसर विधानसभा के और भी लोगों का मूड जानेंगे। थनेसर विधानसभा का मूड जानने के लिए हम कुरुक्षेत्र यहाँ लोगों के बीच में पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सोच के इन लोगों ने वोट दिया, क्या सोच के इस बार मतदान किया, क्या दिमाग में उस टाइम चल रहा था भाई ये मुद्दे होने चाहिए मेरे, ये होना चाहिए, क्या? अच्छा, इस तरह है भाई जी, मतदान के बारे में ऐसा ही, ये मतदान होता है बिल्कुल ठीक है। नहीं, किसको दिया ये पूछ नहीं रहे हम। अच्छा। हम कह रहे क्या मुद्दे सोच के आपने दिया होगा? नहीं, मुद्दे तो आम है, जो मुद्दे हैं पब्लिक के वो तो है ही हैं। बाकी किसको दिया अगर आप ये जानना चाहते हैं? नहीं। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं? हम ये नहीं कह रहे किसको दिया आपने, हम ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या आपके दिमाग में मुद्दे थे, महंगाई के थे, रोजगार के थे, विकास के थे, राष्ट्रवाद के थे, क्या सोच कर वोट दिया? नहीं, राष्ट्रवाद वाली बात तो हो गया उसमें, तो बाकी बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है, मेन है, ठीक है ना। हाँ, उसका तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का ही है, इसके बारे में। और बताओ आप क्या पूछ सकते तो ये था कि भी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। हाँ, दूर होनी वो चीज़ के सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मशीन का जब बटन दबाया वो दिमाग में थी बात। हाँ, ये तो है, ये बात। ठीक है, तो और लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ इनके दिमाग में था उस वक्त, क्या मुद्दे थे दिमाग में आपके? भाई पहले तो हम जो बोल रहे हैं उनका कोई महत्व ही नहीं है हमारे लिए, नेताओं के लिए। वो हम सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ है। ठीक है, हम कहेंगे विकास होया लेकिन कहाँ हुआ शहर में? एक सड़क भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ, एक सड़क को 4 बार बनाया गया, फाड़ा गया। पहले पड़ी, फिर बनाई, फिर उसमें सीवेज का डाला, फिर पड़ी, फिर पानी का डाला, फिर बनाई। क्या बार एक सड़क बनाने से बताओ क्या कितना वेस्टेज करता है पैसा? वो
तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा था। तो आपके दिमाग में उस टाइम यही चीज चल रही थी जो यही चल रही थी भाई साहब, यही चल रही थी। तो आपने अपनी जो वोट का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल कर दी। ठीक है, क्या कहेंगे भाई जी, क्या था दिमाग में? देखिए, हम तो युवा हैं, हमें तो रोजगार की जरूरत है और रोजगार का मुद्दा सबसे मेन है हमारे लिए। ठीक है, विकास तो चलो है ही मुद्दा, वो तो है सबकी है, युवाओं के लिए तो सबसे मेन तो रोजगार की है। रोजगार की सोच के हमने वोट डाला। तो सरकार ने जैसे निष्पक्ष रोजगार दिया, नौकरियां दी बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो उससे सहमत है? वो चीज़ तो सोची होगी दिमाग में? उसमें दिमाग में सोची, लेकिन दी तो, लेकिन वो तो असली नौकरी तो देती गुजरात वालों को। अच्छा। और हम पिलाएं पानी, अफसर गुजरात के, पानी हरियाणा के बच्चे पिलाएंगे, नौकरी हमारी और पानी पिलाएंगे। PhD करे हुए बच्चे, नेट करे हुए बच्चे और पानी पिलाएंगे। तो D क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ, बस और कौन सा दिया, और तो कुछ दिया ही नहीं। और तो जो चला है उसमें इंटरव्यू है, लेक्चरर में इंटरव्यू है, प्रोफेसर में इंटरव्यू है, 20-20 लाख रुपए दिए लोगों ने, खूब पैसा चला है वहाँ बोर्ड में, बहुत पैसा पहुँचा है। कौन कह रहा है भ्रष्टाचार? 7-8 आदमी सस्पेंड हुए सस्पेंड भी हुए हैं, हंगामे भी हुए हैं, लेकिन ऐसे चला पैसा, पानी की तरह पैसा चला, बच्चे लग गए। ऐसे तो पहले लगा नहीं करते। इस सरकार में उसमें कोई फर्क नहीं समझता फिर आप? कोई खास फर्क नहीं हुआ। तो खर्ची और पर्ची तो बंद होगी। खर्ची पर्ची छोटी नौकरी में क्या है? चल रहा है। एक बात बताओ ना, एक जवान लड़की कहीं बेचारी हुआ D ग्रुप में लगी, पानी पिला रही है, हमारे इज्जत है वो, हमारे टेबल पर पानी पिला रही है, टेबल पे खड़ी है, कहीं कोई कसी लेके घूम रहे हो तो खेती नहीं कर लेते बच्चे। क्या कहेंगे, क्या है दिमाग में? ऐसे है जी, देखो हम तो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी थे, बाकी मेरे 2 लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों बेरोजगार हैं। अच्छा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के युवा वर्ग में, और रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए। हम तो बस यही कहेंगे, विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अब ये अंबेडकर चौक से लेके थर्ड गेट तक 6 महीने से सड़क एक साइड की बिल्कुल टूटी पड़ी है, तो इसका सुधार भी तेज गति से होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बाकी तो सब ठीक ठाक है, चलता रहता है। हाँ, खट्टर साहब ईमानदार मुख्यमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं। तो नौकरियों में भी पारदर्शिता बढ़ती है, खर्ची पर्ची बंद होगी, लोगों को बिना से खर्च के नौकरी। इसमें भी कुछ सुधार हुआ है। देखो, भ्रष्टाचार तो टोटली तो कभी समाप्त होता ही नहीं, खत्म नहीं होता। हाँ, बाकी सुधार जरूर हुआ है, पहले से सुधार है। हम ये मानते तो आपने ये चीजें सोच के वोट नहीं, हमने तो ड्यूटी पे थे, हमारे तो वोट पोल होते ही नहीं, वोट ही नहीं दे पाए। ये तो बहुत से कर्मचारी हैं इस तरह के हरियाणा में जिनके बैलेट पेपर पहुंचते नहीं टाइम पे, और बहुत से कर्मचारी हैं जिनके वोट पड़ते ही नहीं। एक वोट से कोई आदमी जीत हार सकता है। हाँ, जीत हो सकती है, ये तो संभव है, ये तो इसके बारे में तो कुछ टिप्पणी हो नहीं सकती है। क्या कहेंगे, आपने क्या सोच कर वोट दिया? जॉब धंधा बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा। कंपनियां बंद हो गई, बेरोजगार हो गए बच्चे, बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल बेरोजगार, हमने कुछ नहीं करा। कंपनियां बंद हो गई है, बेरोजगार हो गए, तो रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में। सरकार कह रही है बिना नौकरी दे। अच्छा, आप लोगों को नहीं। तो विकास, सड़क, गली, नाली, हॉस्पिटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले वही अच्छा, तो आपने जो वोट दी है उस वक्त आपके दिमाग में यही बातें थी? यही बात है। आपने वोट दे दिया, अब 24 को उसका रिजल्ट आएगा, यही है। ठीक है। तो और भी साथी हमारे साथ कुछ है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? हम कह सरकार बहुत बढ़िया जी, हमने मोदी को वोट पाई है। मोदी को वोट पाई? नहीं, मोदी तो खड़ा नहीं था, उसकी पार्टी जो समाजसुधा को वोट पाई है जी, उसको पाई है। अच्छा, इसका मेन मुद्दा क्या कहा जी? 3 नंबर गई थी पक्की बना जिसने। अच्छा, नहीं, हाँ बिल्कुल, जो काम किए हैं वो दिख रहे हैं। काम किया जी, हमारे कुछ नौकरी भी है जी। अच्छा, हम कैसे करेंगे, हमने वोट दी है जी। नहीं, D क्लास में लगी है? नहीं, में लगी है जी, इसी सरकार में हाँ लगी जी, है? इस सरकार में लगी है जी। ठीक है, तो आपने उसी चीज को ध्यान में रखकर मतदान किया है। तो ये लोग जो अपना एक तरह से उन मुद्दों को बता रहे थे जो मुद्दे उस वक्त इनके दिमाग में चल रहे थे जब ये मतदान कर रहे थे। इसके बाद हम थनेसर विधानसभा के कुछ और लोगों के पास भी जाएंगे और उनकी राय जानेंगे जनता टीवी के थर्मामीटर के साथ। आइए मेरे साथ चलिए, और भी कुछ ऐसे लोगों के पास चले। क्या सोच के कल मतदान किया, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे थे जिस टाइम वोट किया होगा आपने? ये सोच के जो ठीक है, परमात्मा जो करा ठीक है, जो भी ठीक है। महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, विकास था, पीछे था, देख रहे सारा कुछ हो गया, हम आपके सामने देख रहे हैं, महंगाई तो है ही नहीं। महंगाई है, और
विकास कार्य जो हो रहे हैं, विकास कार्य भी रुक हो रहे हैं साथ साथ। खास बात है। तो वही चीज़ सोच के आपने मतदान किया, अपनी जो अपना शक्ति थी उसका मतदान का उसको उपयोग कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहेंगे सर, क्या सोच के मतदान किया होगा सर? यही सोच कर रहा अभी भाई सरकार तो भाजपा की आनी है, भाजपा को ही वोट दिए। अच्छा, ये था कि ऊपर भी भाजपा और नीचे भी भाजपा आपको लग रहा था आएगी? हाँ लाएगी। हाँ, तो वही चीज़ सोच के। तो पीछे जो काम हुए हैं पूरे 5 साल उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है, होते रहेंगे काम तो नहीं होते रहेंगे, थोड़े बड़े रुक गए, थोड़े बड़े हो गए, चलता रहेगा। चलता रहे। तो ये चीज़ सोच के लिमिटेशन हो तो मॉनिटरिंग हो उनकी, आपके कहने का हाँ, मतलब कुछ मॉनिटरिंग हो उसमें और कुछ आपको लग रहा है उसमें कुछ गलत लग हाँ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है ऐसा कुछ नहीं है, नीचे जो है सही तौर पर जो है कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसमें जो है कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की जरूरत है और बार बार जो है उसके ऊपर एक शिकंजा कसा जाना चाहिए, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी जो है कोई क्राइटेरिया हो गए, उसकी कोई लिमिट भी हो, इतने दिन के लिए जो है ये कार्य निपटा दिया जाना है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे कुरुक्षेत्र में जब से भाजपा सरकार बनी है 5 साल से, जब तक जो सड़कें बनने लग रही हैं, कुरुक्षेत्र लोग शहर की बात है, गाँव की विकास कार्य हो रहे हैं तो अच्छा है, इसमें क्या? लेकिन वो पेंडिंग है सारे के सारे। अच्छा, तो इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं उसमें बू आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, इसलिए जो है ठेकेदार के साथ या कोई अन्य जो है किसी प्रकार की कोई कहीं ऐसी खामी है जिसकी वजह से ये काम रुके पड़े हैं और 5 साल के लंबे अंतराल तक जो है काम चल ही रहे हैं। तो मैं अपेक्षा रखूंगा सीएम साहब से जो है ना कि विशेष तौर पर धार्मिक तो सिस्टम जो है उसको उसमें थोड़ा बदलाव दुरुस्त किया जाए उसको जो है, और लोगों की जो सामाजिक और जो है पर्सनल जो है समस्याएं हैं कहीं न कहीं उनका भी निराकरण हो। आपने जो अपनी ये बातें सोच के ही मतदान किया होगा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया? बिल्कुल हमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है और सिस्टम में बदलाव के लिए बिल्कुल इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है ना बदलाव की आवश्यकता है और हमने जो है उसी के अनुरूप जो है ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय को ये जरूर चाहिए कि पीछे जो समय रहा सरकार का कार्यकाल रहा उसमें वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के विरोध में नजर आई। कहता हूँ कि कर्मचारियों के पक्ष में जाकर के भी देखना चाहिए कि उनके क्या दिखते हैं, कर्मचारियों की भी जो समस्याओं को उसके बारे में भी सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जो है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर इस वक्त हम हैं, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है थानेसर विधानसभा का एक मुख्य ऐसा तीर्थ है जहाँ पर जो लोग हैं घूमने के लिए आते हैं, खास तौर से शाम के वक्त। और इस वक्त ये लोग एक तरह से घूमने के लिए यहाँ पर निकले हैं। आरती चल रही है, थोड़ा आपको आरती के भी कुछ शब्द आपके कानों में जरूर पड़ रहे होंगे। क्या कहेंगे, क्या सोच के आपने मतदान किया? मेरे भाई साहब ने जो कहा है वो लगभग सही है। मेरा ये कहना है कि टैक्स पेयर का पैसा है और गाड़ी कमाई का पैसा है, तो ये कानून को ध्यान में रख के विकास के ऊपर लगना चाहिए, उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे
जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड की कोई सड़क है ना, तो कहाँ यही चेक कर रहा है जाकर, ना ये है भी हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड की अगर 40 फुट की सड़क है तो 40 फुट की सड़क नहीं छूट रही है। जहाँ नाले की जरूरत नहीं है तो उसको डबल नाला बनाने की क्या जरूरत है, जब वो लो लाइंग एरिया है ही नहीं, तो वहाँ क्या है, पैसे की बर्बादी हो रही तो है। आपको मतलब है कि जो जनता की कमाई है उसको उड़ रही है, वो खराब हो रही है। नहीं, उसमें ऐसे है कि अगर इसको गलती इस्तेमाल होगा, आज आप बनाएंगे 5 साल बाद फिर उखेड़ेंगे उसको, तो अगर कार ये चीज बनाई जाती है उसको 20-30 साल तक तो कम से कम रहने चाहिए, चलना चाहिए। हाँ, उसे कहते हैं सही विकास। हाँ, ये तो आप सड़कें उखड़ी पड़ी हैं जैसे, अब उसमें क्या है, इतना जो है सड़क के ऊपर धूल मिट्टी उड़ रही है, सारी दुकानदारों का माल खराब होने लग रहा है, सारी दुकान इसमें धूल मिट्टी आई हुई है। हाँ, और बच्चे बूढ़े जो है मतलब दुर्घटना के शिकार होने का हमेशा डर रहता है, और होते भी हैं। सारी कंप्लेंट तो रिकॉर्ड पे आती नहीं है, चल ही रहा काम, स्कूटी गिर जाती है और गिर जाती है, इसमें तंगी विकास कार्य हो रहा है, इसमें परेशान नहीं किया है। नहीं, विकास कार्य को आप समझ रहे हैं, आप काम को उतना ही करो ना जितना लिमिट टाइम के अंदर कर सकते हो। काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं हो रहा, तरीका नहीं सही। हाँ, विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, मगर मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट इसका टैक्स पेयर का पैसा है और सरकार लगाने लग रही है, बहुत अच्छी बात है हमारे एरिया के अंदर, हम इस बात का स्वागत करते हैं। हाँ, मगर बात यह है कि जैसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया पूरा पैरामीटर ध्यान में रख के, कानून को ध्यान में रख के वो पैसा लगना चाहिए, विकास के ऊपर लगना चाहिए, उसे कहते हैं सही विकास। ये बात बिल्कुल जो है सत्य है भाई साहब जी। कुछ और लोगों से भी कर ले, फिर आपसे बात करेंगे। तो आपने अपनी जो वोट का इस्तेमाल कर लिया, यही बातें ध्यान में रखते हुए नहीं, हमने 24 को रिजल्ट आएगा। हाँ, 24 को रिजल्ट आएगा। हमने कुछ और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी राय जानते हैं। हाँ, आइए आप आइए, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि हर वर्ष जो है गीता जयंती मनाई जाती है। ठीक है, विश्व पर्यटन पर जो है प्रधानमंत्री महोदय अभी यहाँ इलेक्शन के दौरान आए थे, उन्होंने भी बात रखी थी कि हम कुरुक्षेत्र को जो है विश्व पर्यटन पर लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ हर रोज सैर करने के लिए आते हैं, हजारों लोग आते हैं शहर से भी, और इसके पूर्वी घाट पर जो है शहर के पूरे का कचरा डाला जा रहा है। कई बार तो दम घुटता है, पॉलिथीन जलाया जाता है। आपने जो मतदान किया कल, वो क्या सोच के करा? क्या यही बात सोच के करा? हमने तो मतदान तो सही विकास हो रहा है, लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है, कि सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कुरुक्षेत्र प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हजारों लोग हर रोज जो है इस पर्यटन क्षेत्र को आते हैं, शहर के लिए आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। तो लेकिन एक जो ठीक हो रहा है वो सही है, लेकिन जो गलत है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो भी बिल्कुल बिल्कुल मतदान हमने सही किया है, सही सोच समझ के किया है, विकास को मतदान किया है, जो विकास चल रहा है उसी को मतदान किया। बिल्कुल किया है, लेकिन इनकी तरफ जो बचा हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि पूर्वी घाट पर जो कचरा डाला जा रहा है वो ना डाला जाए, इसके लिए कोई और जगह की जाए, क्योंकि यहाँ पर दम घुटता है शाम के समय जब नई सरकार आपने है ना फंड देगी तो वो ध्यान देगी। हाँ, क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट किया? सर, हमने जो भी अपनी वोट की है वो इकोनॉमी की तरफ सोच के की है। व्यापार खत्म हो चुका है, हमें मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत है, जब भी कोई बात आती है तो वो कश्मीर मसला, वो मसला, ये मसला कर देते हैं। व्यापारी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, व्यापारी समय बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारी नजर में। तो आपका मतलब है कि जो आम आदमी की समस्या है उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि जो बड़ी समस्या पता क्या जी, सारी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री वो एक के आदमी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। ठीक है, उनको हर वर्ग का, हर उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन व्यापार के मेरी अपनी सोच है, मेरे को किसी का मतलब नहीं है, मेरी अपनी सोच है कि व्यापारी। तो आपको लगता है कि ये पार्टी व्यापार को अच्छे से नहीं बढ़ा पाई, आपने वही चीज ध्यान में रख के वोट किया? नहीं, ऐसे जी सब चीज़ों को सोच के कर रहे हैं, एक के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, हम मोदी से हमेशा मोदी को चाहते भी और चाहते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक दिमाग में ध्यान में रखें, व्यापार को जोड़ देते। क्या कहेंगे, आपने क्या सोच के वोट किया? मैंने सर कुरुक्षेत्र से हूँ मैं, और मैंने कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा से हूँ मैं, मेरा नाम राहुल है। तो जो कुरुक्षेत्र में जो काम हुए हैं मैंने सर वो देख के वोट किया है। तो जो हम जैसे देखते हैं कि जो ये हमारा पुल था, ये पहले हमें अगर स्टेशन पे जाना होता था तो हमें ये नीलम सिनेमा के आगे से घूम के आना पड़ता था, लेकिन अभी मैंने सीधा स्टेशन की तरफ एक पुल नया बन रहा हमारा, जिसके 3-4 पिलर अभी खड़े हो चुके हैं।
ठीक है। दूसरा जो हमारा ये ब्रह्म सरोवर है, इसका चलते पानी का जो प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हमारा रेलवे रोड बना, ये सब चीज़ें थी। और चौड़ा किया है जो रेलवे रोड 4 लाइन बनाया, और साइडों में जो नाला पानी की जो समस्या थी, वो सब देख कर सर मैंने वोट किया। और ये जो सड़क बन रही है, ये 3rd गेट से लेकर पिपली तक, हाँ, वो सड़क टूटी इसलिए है सर क्योंकि सड़क जब तोड़ी गई थी तो लोगों ने 54 स्टे ले रखे हैं उसके ऊपर, 54 स्टे, तो इस वजह से वो सड़क टूटी पड़ी है। तो अभी ठेकेदार ने, अभी हमारे जैसे हमने पूछा था RTA वगैरह लगा के भी ये सड़क क्यों टूटी हुई है, तो उन्होंने बोला कि लोगों ने 54 स्टे ले रखे हैं, तो उसका कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, जैसे कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसी सड़क बन जाएगी। अटकी हुई है क्या अभी भी वो सर अटकी हुई है इसलिए क्योंकि लोगों ने स्टे ले रखा है, किसी की दुकान आती है। देखो आपने क्या सोच कर आपने जो विकास कार्य हुए हैं थानेसर से, वही चीज ध्यान में रख के आपने वोट किया। हाँ सर, वही आप चीज़ मानते हैं कि बढ़िया विकास हुए? सर अच्छे काम विकास हर चल रहे जगह हैं? हुआ है, मोदी काम हर जगह कर रहा है। लोग थोड़े से तंग इसलिए हैं, जैसे कि कुछ मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी बोल देता हूँ, फिर आपको पार्शियलिटी हो जाएगी। नहीं, आप जो बोलना चाहिए बोलो, आप सही मेरे को बोलना क्या, वो बोलना जो मैं दिल से बोल रहा हूँ, जनता टीवी से बोल रहे हैं, लोग आपका वोट जानने के लिए लोग थोड़ा सा तंग इसलिए हैं सर। एक तो जैसे GST था, तो GST कपड़े पे पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, तो हमारा जो शहर है मेन बाजार, उसमें सारे कपड़े के व्यापारी हैं, तो मोस्टली मुझे लगता है कि कपड़े पे टैक्स नहीं लगता था, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके लिए आय अच्छी थी। तो अब उन्हें जैसे कपड़े पे टैक्स लग गया, तो अब उनको कपड़े पे टैक्स देना पड़ रहा है। पहले क्या था, 2 नंबर का पैसा था, पता नहीं चलता था अभी कितना माल आ रहा है कितना जा रहा है। अब हर माल पे टैक्स लग के आता है, उन्हें आगे देना पड़ता है, तो इस वजह से व्यापारी इसलिए नाराज है, व्यापारी टैक्स की वजह से नाराज हैं। तो तो मतलब कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जैसे हमारा, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा है, वो काफ़ी जैसे उसको गंदी आदतें पड़ गई, बिगड़ गया वो बहुत ज़्यादा। जैसे अब हम हैं, अब आप 90% लोग देखना कि हेलमेट नहीं डालते। कुरुक्षेत्र में आप कभी सर्वे करना, 90% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे हेलमेट डालते ही नहीं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि सिर्फ 100 रुपये, क्या कहते हैं पुलिस वाले आएंगे, क्या 100 रुपये का चलान करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलान बढ़ा, थोड़ी नाराज है, इस वजह से थोड़ी सी नाराज है, लेकिन ये चीज़ें लोगों को सुधारने के लिए। अब एक बात कहो, हम 60-70 साल से हमारा देश आज़ाद है, तो आज़ादी के बाद से मतलब लोग बिगड़ चुके हैं, तो वो चीज़ें सुधारने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो वो इसलिए थोड़ा सा टैक्स बढ़ा, मतलब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी। में जो ये अभी मतदान हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है, और एक महोत्सव के रूप में लोगों ने इस पर्व को बनाया भी है, लेकिन वोट परसेंटेज कुछ कम रही, उसके प्रति हमें सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसमें जो है बिल्कुल जो जनता है वो तो एक बिल्कुल जो शीशा है, इसमें कई जो है जो लोग हैं, ये कई विधायक हैं जिन्होंने कार्य नहीं किए। वो मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा पुनः जो है जिस प्रकार के आंकड़े लग रहे हैं कि वो पुनः उसको द्वारा फिर जो सत्ता पर काबिज होने जा रही है, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि जो विधायक जो है काम नहीं कर रहे थे वो हार भी रहे हैं। या ठीक है। जनता टीवी के खास कार्यक्रम थर्मामीटर में आपने देखा थानेसर विधानसभा के लोगों का मूड, उन्होंने क्या सोच के 21 अक्टूबर को मतदान किया, किन किन मुद्दों के साथ उन्होंने मतदान किया। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी और देखना होगा आखिर जनता ने किसे जनादेश दिया। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।